मैया झुंझलाती हुई कन्हैया को देखा। कन्हैया ने जैसे शरीर के वजन को बढ़ाया, झुंझलाती हुई मैया ने कन्हैया को लिया जमीन पर बैठल दिया। जैसे ही कन्हैया को जमीन पर बैठाला तो सारे गोकुल में अंधेरा छा गया, आदि तूफान आने लगे। कन्हैया मन ही मन में प्रसन्न हुए। उसी बीच में कन्हैया ने उस तृणाव्रत राक्षस को उठाया और आकाश मार्ग की तरफ लेके गए हैं। इतनी दूर ले गए, बताया कि वहीं से आज भगवान कन्हैया ने तृणाव्रत राक्षस को ऊपर से छोड़ा और जैसे ही जमीन पर गिरा तो आज उस तृणाव्रत राक्षस का उद्धार हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, बताया है कि ये जो तृणाव्रत राक्षस था इसको भी श्राप लगा हुआ था। ये पूर्व जन्म में पांडु देश का राजा था। एक बार ये राजा नर्मदा नदी के किनारे पहुंचा है। इस राजा ने क्या देखा कि बड़े सुंदर सुंदर पुष्प लगे हैं। तो इस राजा ने एक फूल को तोड़ा और खड़े होकर के सुगंध लेने लगा। और तब तक उधर से दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। ये राजा उस फूल में इतना मुग्ध हो गया, इतना मगन हो गया कि इस राजा ने दुर्वासा ऋषि का कोई सम्मान नहीं किया। दुर्वासा ऋषि को बड़ा अपमान लगा। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया और क्रोध में आकर के आज इस राजा को श्राप दिया है कि राजन, तुमने आज हमारा अपमान किया है। तुम्हें भगवान ने कितनी सुंदर मनुष्य योनि दी है और तुम्हें इतनी भी बुद्धि नहीं है कि संत ऋषि ब्राह्मणों का किस तरीके से सम्मान किया जाता है। आज तुमने हमारा अपमान किया है, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि राक्षस जैसी हो गई है, तुम राक्षस हो जाओ। तो आज वही पांडु देश का राजा जब इससे भी श्राप हुआ तो हाथ जोड़ करके इसने बहुत विनती की है। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, चिंता मत करो, तुम्हारा भी उद्धार होगा, लेकिन अभी नहीं, द्वापर में। तो आज वही राजा आकर के तृणाव्रत बना, जो आज पूर्ण ब्रह्म भगवान कन्हैया के हाथों से इसका भी कल्याण होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण की। परीक्षित महाराज, आपके कान तक आवाज आई जयकारे की? हमें तो नहीं लगा है? हम कितनी कस के बोल रहे थे, वही जय जय कह रहे कि दे कह रहे, समझ भी नहीं आ रहा। ज्यादा खा लिया हमें लग रहा है। तो थोड़ा आलस दूर करने के लिए तभी तो बीच बीच में भगवान का जयकारा लगाया जाता है। किस लिए? क्योंकि निंद्रा देवी आने लगती हैं। तो भगवान के भजन में कभी लोभ और कंजूसी बिल्कुल मत करो, है? जहाँ करने का समय आए वहां करो। तो आइए सभी भक्त बड़े प्यार से बोलेंगे, बोले राधा कृष्ण की। अब समझ में आया कुछ? तो कोई कथा सुन रहा है? सुने सुने बैठे रहते तो कम से कम बीच बीच में आप लोगों का नंबर आता है और हम लोग तो दाएं दाएं लगे ही रहते हैं। तो कभी भी भगवान के भजन में लोभ मत करो। आइए तालियों का साथ देते हुए 2 मिनट भगवान का छोटा सा भजन बोलेंगे।